साथ संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की इस साखी का विषय है विवेक। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक बार दो गधे अपनी पीठ पर बोझा उठाए चले जा रहे थे। उनको काफी लंबा सफर तय करना था। एक गधे की पीठ पर नमक की भारी बोरियां लदी हुई थी तो एक गधे की पीठ पर रुई की बोरियां लदी हुई थी। जिस रास्ते से वो जा रहे थे उस बीच में एक नदी पड़ी। नदी के ऊपर रेत की बोरियों का कच्चा पुल बना हुआ था। जिस गधे की पीठ पर नमक की बोरियां थी उसका पैर बुरी तरह से फिसल गया और वो नदी के अंदर गिर पड़ा। नदी में गिरते ही नमक पानी में घुल गया और उस गधे का वजन हल्का हो गया। वह यह बात बड़ी प्रसन्नता से दूसरे गधे को बताने लगा। दूसरे गधे ने सोचा, ये तो बहुत बढ़िया युक्ति है, ऐसे तो मैं भी अपना भार काफी कम कर सकता हूँ। तो उस दूसरे गधे ने बिना कुछ सोचे समझे पानी में छलांग लगा दी, किंतु रुई के पानी सोख लेने के कारण उसका भार कम होने की जगह बढ़ गया, जिसकी वजह से वो मूर्ख गधा पानी में ही डूब गया। एक संत यह सारा किस्सा अपने शिष्यों के साथ देख रहे थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि मनुष्य को सदा अपना विवेक जागृत रखना चाहिए। बिना अपनी बुद्धि लगाए दूसरों की नकल कर वैसा ही करने वाले सदा उपहास के पात्र बनते हैं। साथ संगत जी, हमारी तो असली जिंदगी में भी यही बात लागू होती है। हम किसी को भी एक क्षेत्र में सफल होता देख उसे कॉपी करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि यदि कोई इंसान अपने क्षेत्र में सफल हो गया तो हमें भी उस क्षेत्र में सफलता मिल जाएगी, लेकिन हम शायद ये ध्यान नहीं देते कि उसके पीठ पर नमक वाली बोरी है, मतलब कि उसका जो इंटरेस्ट है वो अलग है, और भूलवश हम रुई की बोरी को लादे छलांग लगा देते हैं। मतलब कि दूसरा टैलेंट या इंटरेस्ट को लादे उस क्षेत्र में सफल होने का हम ख्वाब देखते हैं और अंततः हमें पछताना पड़ता है। इसीलिए दूसरों को देखकर सीखना तो अच्छी बात है, पर उनका अंधा अनुसरण करना उस मूर्ख गधे के समान व्यवहार करना है। इसीलिए अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से काम लें। एक पंडित जी थे, उनका नाम था पंडित विष्णुदत्त शास्त्री। उनके घर पर पहली संतान का जन्म होने वाला था। तो पंडित जी ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने दाई को कह रखा था कि जैसे ही बच्चे का जन्म हो तो नींबू प्रसूति कक्ष से बाहर लुढ़का देना। बालक जन्मा लेकिन बालक तो रोया नहीं। तो दाई ने हल्की सी चपत उसके तलवों में दी और पीठ को मला। अंततः बालक रोया। जैसे ही बालक रोया, दाई ने नींबू बाहर लुढ़काया और बच्चे की नाल आदि काटने की प्रक्रिया में वो दाई व्यस्त हो गई। उधर पंडित जी ने गणना की तो उन्होंने पाया कि इस बालक की कुंडली में तो पितृहंता योग है, अर्थात कि उनके ही पुत्र के हाथों उनकी मौत हो जाएगी। पंडित जी को तो शोक हो गया और अपने उस पुत्र को इस लांछन से बचाने के लिए वो पंडित जी बिना कुछ कहे बताए उसी समय घर छोड़कर चले गए। इस घटना को 16 साल बीते। बालक अपने पिता के बारे में पूछता, लेकिन बेचारी पंडिताइन उसके जन्म की घटना के विषय में सब कुछ बताकर चुप हो जाती, क्योंकि उसको भी इससे ज्यादा कुछ पता नहीं था। पंडित जी का बेटा अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए बहुत बड़ा ज्योतिषी बना और उसी वर्ष राज्य में वर्षा नहीं हुई। तो वहां के राजा ने ढूंढी पिटवाई कि जो भी वर्षा के बारे में सही भविष्यवाणी करेगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर उसकी भविष्यवाणी गलत हुई तो उसे मृत्युदंड मिलेगा। अब उस बालक ने गणना की और वो निकल पड़ा, लेकिन जब वो राज दरबार में पहुंचा तो उसने देखा कि एक वृद्ध ज्योतिषी पहले से ही आसन पर बैठे थे। वृद्ध ज्योतिषी ने कहा, राजन, आज संध्या काल में ठीक 4 बजे वर्षा होगी। जब बालक ने अपनी गणना से मिलान किया तो आगे होकर बोला, महाराज, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। राजा ने उस बालक को बोलने की अनुमति दे दी। बालक ने कहा, राजन, वर्षा आज ही होगी, लेकिन 4 बजे नहीं, बल्कि 4 बजे के कुछ पलों के बाद होगी। वृद्ध ज्योतिषी का मुंह अपमान से लाल हो गया और उन्होंने दूसरी भविष्यवाणी भी कर डाली, महाराज, वर्षा के साथ ओले भी गिरेंगे और 50 ग्राम के होंगे। उस बालक ने फिर गणना की, महाराज, ओले गिरेंगे लेकिन कोई भी ओला 45 से 48 ग्राम से ज्यादा का नहीं होगा। अब बात ठन चुकी थी। लोग बड़ी ही उत्सुकता से शाम का इंतजार करने लगे। 3:30 बजे तक आसमान पर बादल का एक निशान भी नहीं था, लेकिन अगले ही 20 मिनटों में क्षितिज से मानो बादलों की सेना उमड़ पड़ी। अंधेरा छा गया, बिजली कड़कने लगी, लेकिन 4 बजने पर भी पानी की एक बूंद ना गिरी।
लेकिन जैसे ही 4:02 हुए घनघोर वर्षा होने लगी। वृद्ध ज्योतिषी ने अपना सर झुका लिया। आधे घंटे की बारिश के बाद ओले गिरने शुरू हुए तो राजा ने ओले मंगवाकर तुलवाए। कोई भी ओला 50 ग्राम का नहीं निकला। शर्त के अनुसार सैनिकों ने वृद्ध ज्योतिषी को गिरफ्तार कर लिया और राजा ने बालक को इनाम मांगने को कहा। बालक ने कहा, महाराज, इन वृद्ध ज्योतिषी को छोड़ दिया जाए। राजा के इशारे पर वृद्ध ज्योतिषी को छोड़ दिया गया। अब बजाय धन संपत्ति मांगने के तुम इस अपरिचित वृद्ध को क्यों छुड़वा रहे हो? राजा ने ऐसा बालक को पूछा। बालक ने सर झुका लिया और कुछ पलों के बाद सर उठाया तो उस बालक की आंखों में आंसू थे। बालक ने कहा, राजन, क्योंकि यह 16 साल पहले मुझे छोड़कर गए मेरे पिता श्री विष्णुदत्त शास्त्री हैं। वृद्ध ज्योतिषी तो हैरान हो गया। बाप बेटा दोनों महल के बाहर चुपचाप आए, लेकिन अंततः पिता का जो वात्सल्य था वो छलक पड़ा और रोते हुए पिता ने बालक को गले लगा लिया। अब पिता ने कहा, तुझे कैसे पता लगा कि मैं ही तेरा पिता हूँ? बालक ने कहा, क्योंकि आप आज भी गणना तो सही करते हैं, लेकिन आप अपने विवेक का प्रयोग नहीं करते। बालक ने आंसुओं के साथ कहा। पिता ने कहा, मतलब? पिता हैरान था। बालक ने कहा, वर्षा का योग 4 बजे का ही था, लेकिन वर्षा की बूंदों को पृथ्वी की सतह तक आने में कुछ समय लगेगा कि नहीं? और ओले तो 50 ग्राम के ही बने थे, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि धरती तक आते आते वो कुछ तो पिघले होंगे ना। और हाँ पिताजी, दाई माँ बालक को जन्म लेते ही नींबू थोड़ी फेंक देगी। उसे कुछ समय बालक को संभालने में भी तो लगेगा, या नहीं? और उस समय में तो ग्रह संयोग बदल भी सकते हैं, और पितृ रक्षक योग पितृहंता योग में भी बदल सकता है ना। पंडित जी के समक्ष जीवन भर की त्रुटियों की श्रृंखला जीवित हो गई और वो समझ गए कि केवल एक शब्द के गुण के अभाव के कारण वो जीवन भर दुखी रहे, और वो शब्द था विवेक। इसीलिए विवेक का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। साथ संगत जी, एक बार हनुमान जी और अर्जुन जी में विवाद हो गया। अर्जुन जी भगवान कृष्ण के भगत थे और हनुमान जी भगवान राम के। दोनों अपने अपने इष्ट को अधिक बलवान कह रहे थे। अब बहस का अंत न होता देख परीक्षा करने का निश्चय हुआ और शर्त लगी कि जो हारेगा वो आत्महत्या करेगा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण का ध्यान किया और तुरंत ही समुद्र में एक विशाल बाणों का पुल बांध दिया और हनुमान जी से बोले, अब यदि तुम्हारे राम बलवान हैं तो इस पुल को तोड़ दो, यदि ना तोड़ सके तो राम का पराक्रम कम माना जाएगा। हनुमान जी जोश में भर गए। उन्होंने शरीर का विशाल विस्तार किया और राम जी का ध्यान करके पुल पर कूद पड़े। भक्तों के झगड़ों का पता भगवान को हुआ तो भगवान भी परेशान हो गए। यदि हनुमान की रक्षा करते हैं तो अर्जुन का अंत होता है, अर्जुन जीतते हैं तो हनुमान की मृत्यु निश्चित है। सोच विचार कर उन्होंने स्वयं ही अपना शरीर पुल के नीचे लगा दिया। हनुमान जी ने जैसे अपना कदम बढ़ाया कि उनके भार से भगवान का शरीर घायल होकर लहूलुहान हो गया। चारों ओर खून बहने लगा। हनुमान जी ने राम जी को पहचाना तो वो कूद कर उनके पास पहुंचे और रोने लगे। अर्जुन जी ने भी कृष्ण रूपी भगवान को पहचाना, वो भी दौड़कर विलाप करने लगे। भगवान ने समझाया, अच्छा होता कि अगर आप लोग विवेक से काम लेते। मैं एक हूँ, मेरे ही अनेक रूप संसार में फैले हैं, इसीलिए किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। कोई विवाद आए तो उसे विवेक से हल कर लेना चाहिए। जिस प्रकार बादल से पानी पृथ्वी पर बरसता है और विभिन्न माध्यमों से होता हुआ पुनः सागर में पहुंच जाता है, जहां वही पानी पुनः वाष्प के रूप में बादल बनकर बरसने को तैयार होता है, इसी प्रकार से सभी प्राणियों में, सभी देवों में एक ही परमात्मा का स्वरूप है। उसके किसी भी स्वरूप की वंदना करो, वह उसी परम पिता के पास पहुंचती है। इसीलिए हर जगह विवेक का इस्तेमाल करो, क्योंकि विवेक ही सबसे बड़ा है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।